जो विद्यार्थी राजस्थान पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना। और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो करें, टेलीग्राम से जुड़ें। और एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप मैसेज करना अपना व्हाट्सएप पे, ठीक है। 63 771 75 006 इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना। आप अपना नाम और जो सिटी है वो सेंड कर देना, ठीक है, ताकि मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँ। एक बार पुनः आपको बता देता हूँ, 63 771 75 006 इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना। अपना नाम और साथ में जो सिटी है वो सेंड कर देना, ओके, ताकि मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से रहने वाला है। पहले प्रश्न की जब भी हम चर्चा करते हैं, पूरा वीडियो राजस्थान के भूगोल से रहेगा। देखिएगा, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई? गंग नहर जो है दोस्तों सतलज नदी से निकाली गई। याद रखिएगा, सतलज नदी करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद खारी नदी किस नदी तंत्र का भाग है? खारी नदी जो है लूणी और बनास नदी तंत्र का दोनों का भाग रहता है। निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? लवणीय झील नहीं है, कोलायत झील लवणीय थोड़ी है, मीठे पानी की झील रहेगी। जैल प्रहरी के अंदर ये प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है? बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र में शामिल अनास नहीं है, बाकी तो है। बाकी देखिएगा, पर्वती तो है, बिल्कुल ठीक है, परवन है, सीप है। याद रखिएगा, अनास नहीं है। पशुधन सहाय का ये वाला प्रश्न आपके बीच में था। लूणी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो सही है एकदम। इसके बाद बेडच नदी पूर्वी भाग में, बेडच नदी प्रवाहित पूर्वी भाग में, ये भी ठीक बात है। चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी में प्रवाहित होती है, तो कै और ख एकदम सही है। जैल प्रेरी का ये वाला भी प्रश्न आपके सामने था। इसके बाद हम बात करते हैं, राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा में है, बिल्कुल ठीक बात है। सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? कोटा में। इसकी स्थापना 1984 के अंदर की जाती है। नक्की झील राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सब जानते हैं। राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करे? कर्क रेखा को माही नदी है दोस्तों, माही नदी 2 बार पार करती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला माही नदी। सांबर झील में गिरने वाली नदी, सांबर झील में खारी खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, याद रखिएगा, मेंथा, खारी खंडेला, ठीक है। कांतली नदी नहीं गिरती है, तो कांतली कैसे गिरेगी? भी शेखावाटी की नदी आ जाती है। इसके बाद में हसिंद, विजयपुर, हुरड़ा, ये सारी सभ्यताएं जो है दोस्तों ये खारी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, नदी पूछे तो खारी नदी आ जाएगी, हालांकि लोकेशन चेंज है इनकी। अब देखिएगा, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा पूर्व पंजाब में बहती है, पूर्वी पंजाब में बहती है, बिल्कुल सरस्वती नदी का नाम। गग्गर नदी राजस्थान का शोक जिसे कहा जाता है, मर्द सोतर नट नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद राजस्थान में नमक उत्पादन में कौन सी झील प्रसिद्ध है? नमक उत्पादन की बात करें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील आ जाती है खारे पानी की, सांबर झील जयपुर ग्रामीण में स्थित है। राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो बाणगंगा नदी का नाम यहाँ से लिया जाता है। इसके बाद बेड़च नदी का दूसरा नाम आयड़ नदी आ जाता है। बेड़च नदी का दूसरा नाम क्या है? आयड़ नदी है। लूणी नदी का उद्गम होता है अजमेर की नाग पहाड़ से होता है, नाग पहाड़ी से, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, कौन सी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है? तो लूणी नदी का नाम यहाँ से लिया जाता है, लूणी नदी करेक्ट आंसर। इसके बाद राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12मासी नदी है? मेरे दोस्त, चंबल नदी आ जाती है, 12 महीने तक बहने वाली है। झीलों की नगरी दोस्त, झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, माउंटेन और फाउंटेनों का शहर भी कहा जाता है, सफेद सिटी कहा जाता है, व्हाइट शहर भी इसे कहा जाता है। इसके बाद चंद्रभागा नदी किस नदी के किनारे बसा हुआ? चंद्रभागा जो है दोस्तों, चंद्रभागा नदी है, उसके किनारे झालरापाटन बसा हुआ, झालावाड़ वाला जो है ना वो। इसके बाद जवाई नदी लूणी की प्रमुख सहायक नदी है, बिल्कुल ठीक बात है। यह लूणी की किस दिशा में मिलती है? बाईं ओर से मिलने वाली है। बांकली बांध जालोर में किस नदी पर बनाया गया? बांकली बांध राजस्थान में सूकड़ी नदी पर बनाया गया था। इसके बाद वाकल, सेई, हतमती, मेशवा, वेत्रक एवं माजम नदियां किस नदी की सहायक नदी है? सरस्वती के हूबहू, याद रखिएगा दोस्तों। वाकल, सेई, हतमती, मेशवा, वेत्रक, माजम, ये सारी की सारी सरस्वती की सहायक नदियां हैं। कोटा व बारां की सीमा बनाकर बहने वाली कौन सी नदी है? तो काली सिंध नदी आ जाती है। चंबल की सहायक नदियों में कौन सी नदी सर्वप्रथम चंबल में मिलती है? तो काली सिंध नदी का ही नाम लिया जाएगा।
इसके बाद निम्न में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो बनास नदी आ जाएगी। निम्न में से कौन सी नदी मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की ओर बहती है? मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिणी पश्चिमी ओर, बिल्कुल ठीक बात है, आपके लूणी नदी का नाम आ जाता है, याद करिएगा। थार की गंगा, मरुस्थल की गंगा इस नदी को कहा जा सकता है। मरुस्थल की जीवन रेखा भी इस नदी को कहते हैं। राज्य में स्थायी जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध होता है, तो स्थायी जल की बात करें तो चंबल नदी का नाम यहाँ से लिया जाता है। इसके बाद निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, दोस्तों साबरमती का नाम लिया जाता है। राजस्थान के बागड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? बागड़ प्रदेश का जब भी हम बात करते हैं तो शेखावाटी भूभाग का नाम लिया जाएगा। डूंगरपुर में बणवेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, जहाँ प्रतिवर्ष बणवेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ मिलने वाली 3 नदियां कौन सी है, तो सोम, माही, जाखम के त्रिवेणी संगम पर नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर जिले के अंदर बणवेश्वर मेले का आयोजन होता है, जिसे मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल भी कहा जाता है, डेल्टा की मलिका कहा जाता है। इस बणवेश्वर का मुख्यतः अर्थ होता है। किस नदी को बागड़ और कांठल की गंगा कहते हैं? बागड़ और कांठल की गंगा दोस्तों माही नदी को कहा जाता है। भीलवाड़ा के अंदर एक बांध बना है मेजा, और ये बांध कोठारी नदी पर बनाया गया था। ये प्रश्न भी लैब असिस्टेंट के अंदर पूछा गया था। इसके बाद राजस्थान की सीमा पर कौन सी नदी है, तो राजस्थान की और मध्य प्रदेश की सीमा पर, राजस्थान और एमपी की सीमा पर चंबल नदी का नाम लिया जाता है। राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? तंवर जो जाति है उसका यहाँ पर वास हुआ करता था, इस वजह से तोरावाटी हुआ। ये शेखावाटी की प्रमुख नदी कांतली का नाम यहाँ से लिया जा रहा है। राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि यानी कंदराएं रेवेन्यूज जो है किस नदी क्षेत्र में है, तो दोस्त ये तो चंबल नदी का क्षेत्र आ जाएगा। उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी आयड़ नदी का नाम लिया जाता है। जल द्वारा मिट्टी अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है, तो चंबल नदी के द्वारा ही होता है। इसके बाद लूणी नदी का जल बालोत्रा के बाद खारा, बिल्कुल ठीक है, बालोत्रा, बाड़मेर नहीं, वर्तमान में बालोत्रा नाम का जिला है। इसका प्रमुख कारण जो है दोस्तों खारा क्यों होता है कि प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता है, इस वजह से तो खारा होता है। इसके बाद भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील है, बिल्कुल, किस जिले में स्थित है, तो जयपुर के अंदर स्थित है। किस नदी किस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलतबाग तथा शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था? अजमेर में आना सागर झील की बात यहाँ से कर ली जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। ओके दोस्तों, थैंक यू।